अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले को लेकर अब एसपी और बीजेपी आमने सामने है। सपा विधायक मुकेश वर्मा ने आरोप भी लगाए हैं कि भाजपा सरकार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए वर्ग की आवाज को नजरअंदाज कर रही है और जनता से जुड़े सवालों पर चर्चा से लगातार बच रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब विपक्ष सदन या सड़क पर जनता के मुद्दे उठाना चाहता है तब सरकार जवाब देने से पीछे हटती नजर आती है। अयोध्या मंदिर में हुई चोरी को लेकर भी सपा विधायक ने कई सवाल खड़े किए। क्या कुछ मुंसिफ टीवी के संवाददाता फैज खान के सामने रखते नजर आए मुकेश वर्मा, सुनिए। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन, लेकिन ये दूसरा दिन भी काफी हंगामा भरा रहा। सत्ताधारी पार्टी ने यानी बीजेपी ने ये समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी किसी खास मुद्दे पर, सार्थक मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। लेकिन वही विपक्ष का ये कहना था कि समाजवादी पार्टी के कई अहम मुद्दे थे, उसे सरकार सुनना ही ना चाहती है। मेरे साथ इन तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जनता के जो मुद्दे आपके विधानसभा क्षेत्र में होते हैं वो मुद्दे आज विधानसभा के पटल तक पहुंच पाया या नहीं। सर, जिस तरीके से ये आरोप आप लोगों पे लगता है, हर बार लगता है जब भी सत्र होता है कि आप लोग हमेशा हंगामा कर देते हैं, ये हंगामा का माहौल बनाया जाता है, आप लोग स्वयं भी करते हैं या केवल बीजेपी से इंतजार में रहती है कि हंगामा करेंगे, हम किसी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे? सर, सच्चाई ये है, हम पिछले 10 वर्ष से इस विधानसभा के सदस्य हैं। भाजपा और भाजपा के लोगों की नीयत ठीक नहीं। जब पीडीए के लोग मंदिर किसने बनाया, मंदिर की चर्चा करना चाहते थे, मंदिर का फीता किसने काटा, उसकी चर्चा करना चाहते थे, मंदिर के ट्रस्ट में कौन लोग हैं, उसकी चर्चा करना चाहते थे, मंदिर में चोरी किसने की, उसकी चर्चा करना चाहते थे, नीट एग्जाम लीक किसने कराया, उसकी चर्चा करना चाहते थे, आउटसोर्सिंग में पीडीए के लोग नहीं है, उसकी चर्चा करना चाहते थे। लेकिन भाजपा के लोग और भाजपा ना तो पीडीए का बात सुनना चाहती है, ना पीडीए का काम करना चाहती है, और अधिक से अधिक माताओं का अपमान, बेटियों का अपमान, किसानों का अपमान, नौजवानों का अपमान। और हद तो तब गुजर गई जब 311 के अंतर्गत माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने लिख के दिया कि इस पर चर्चा हो जाए, और चर्चा ये 3 दिन में नहीं हो सकती। माननीय पांडे जी ने कहा कि 30 दिन सदन चलाइए, बिंदवार चर्चा होनी चाहिए। किसानों के लिए अलग चर्चा, नौजवानों की नौकरी के लिए चर्चा, मंदिर में चोरी हुई किसने की, गरीबों का पैसा कहाँ गया, उस पर चर्चा। तो भाजपा के लोग चर्चा कराना ही नहीं चाहते। पीडीए का सारा हिस्सा, दलितों, शोषितों, आदिवासियों का जो हिस्सा है, जो पैसा है, उस पैसे को खाना चाहते। आप बताइए, ये भी कोई हंगामा है? अगर विधानसभा का सदस्य विधानसभा चलने के समय मंदिर में हुई चोरी की अगर कोई बात रखता है तो आप बताइए, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, आप बताइए। आपने देखा होगा जिन गरीबों का, किसानों का, नौजवानों का, आदिवासियों का 1 किलोवाट का मीटर था, उसको 3 किलोवाट का कर दिया। ये किस तरह से चोरी कर रहे हैं? ये हर जगह चोरी कर रहे हैं, हर जगह नौकरियों में चोरी कर रहे हैं। आप ये देखिएगा कितनी यूनिवर्सिटी है प्रदेश में, उसके वाइस चांसलर कौन है? ठीक, अब वाइस चांसलर ने जो नौकरी निकाली वो कैसे निकाली जा रही है? सर, भाजपा और भाजपा के लोग सोची समझी साजिश के तहत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान को कुचलना चाहते हैं, उसको तोड़ मरोड़ना चाहते हैं। इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीति ठीक नहीं है। देखिए, हंगामा इस कदर बढ़ा कि मार्शल तक को बुलाना पड़ गया। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे विधायक जो बीजेपी के विधायक थे, उन लोगों का यही कहना था कि समाजवादी पार्टी आपत्तिजनक कुछ पोस्टर दिखा रहे थे। मैं वो जानना चाहता हूँ, वो आपत्तिजनक पोस्टर क्या था, वो किस तरीके से? सर, पूरा प्रदेश जानता है इस बात को, पूरा देश जानता है उस पोस्टर में क्या था, वो भी सारे लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया जी ने अपने शब्दों से दूसरे जिले में जाकर किसी बात को रखा, वही वो फोटो था। साथ ही विधानसभा में हम लोग पीडीए के लोग हैं, हमारा जितना अपमान विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष के लोगों ने किया, हमारी जो बहनें एमएलए उनका अपमान किया, उनके साथ धक्का मुक्की की, हम लोगों के साथ धक्का मुक्की की। आप पीडीए के लोग हैं, आप विधानसभा में आने के लायक नहीं है, ये तक लोगों ने कह दिया। ये तो जनता चुनती है, फिर विधानसभा तो पहुंचाती जनता, फिर ये कैसे? परम पूज्य बाबा साहब
के लिए तमाम खराब शब्द यूज किए गए, मैं तो उनको कह भी नहीं सकता हूँ। उतने ही खराब विधानसभा में जो पीडीए का सदस्य जनता चुनकर भेजती है उनके लिए कहा जाता है, और उनकी बातें सुनी ही नहीं जाती। अगर कोई बात अपनी कहना चाहता है तो उसे धमका कर बिठा दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि जिस तरीके से विधायक जी ये कह रहे थे समाजवादी पार्टी के कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भारतीय जनता पार्टी के क्या विचार है, वो तमाम विचार भी व्यक्त कर रहे थे। हालांकि अभी विधानसभा सत्र का आगे भी चलेगा और ये उम्मीद की जाती है कि जनता के जो खास मुद्दे हैं, जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विधायक उनकी बात लेकर आते हैं, वो वहाँ तक पहुँचाते हैं सत्र में, विधानसभा में। वो उम्मीद है कि आने वाले समय में सुना जाएगा और जनता की समस्याओं पर विचार किया जाएगा। राम मंदिर का मुद्दा हो चाहे तमाम ऐसे मुद्दे, तमाम मुद्दों पर सार्थक चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ मैं फैज अहमद, मुंसिफ टीवी, लखनऊ विधानसभा।